हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। और आज हम बात कर रहे हैं 1 से 10 दिसंबर के करंट की, जो आपको आपके आने वाली विभिन्न एग्जामों में लाभदायक होगा। और हमारा यही प्रयास है कि हम कम से कम समय में आपको अधिकतम लाभ पहुंचा सकें। तो जो पहला करंट है हमारे पास वो ये है कि अरुणोदय योजना कहाँ पर शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है असम में। असम में 18 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने के लिए योजना चलाई गई है, और इसमें 823 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इसमें जो है महिलाएं, जो महिला मुखिया हैं, उनके खाते में ये पैसा जाएगा। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि आरटी पीसीआर टेस्ट किससे संबंधित है। तो ये कोरोना से संबंधित है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। तो वो फिल्म है सेमलेस। सेमलेस भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया भारत की ओर से अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर में जाएंगे। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है यूएई में। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि सीएसओ के प्रमुखों की बैठकों की मेजबानी कौन करेगा। तो वो करेगा भारत। तो अगर हम बात करें सीएसओ की, तो जो सीएसओ की जो फुल फॉर्म है वह है 10 संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसका हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। और जिसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 जून सन 2001 में। अगर इसके मेंबर राष्ट्रों की हम बात करें तो इसमें चाइना है, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस कब बनाया गया है। तो ये बनाया गया है 1 दिसंबर में। और बीएसएफ को ही रक्षा की पहली दीवार भी कहा जाता है। और जिसका मोटो है वाक्य है, तो मोटो वाक्य है इसका ड्यूटी अनटू दैट। और 1 दिसंबर में ही विश्व एड्स दिवस भी बनाते हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि सहकार प्रजा पहल किसने शुरू की है। तो ये भारतीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो उन्होंने सहकारी क्षेत्र की क्षमता में विकास पे मदद करने के लिए ये पहल शुरू की है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि 1 दिसंबर को अपना पहला राज्य दिवस बनाया है। तो ये बनाया है नागालैंड में। नागालैंड ने अपना 58वां नेशनल स्टेटहुड डे बनाया है। और नागालैंड में ही अगर हम बात करें तो नागालैंड एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल भी बनाया जाता है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि जगन्नाथ थाडो योजना कहाँ पर चलाई गई है। तो ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए ये योजना चलाई गई है। और इसमें 10,000 तक का जो है ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को, जो एक आईएएस अधिकारी हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने, जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और इनका ये सीजन का 11वां खिताब है। और जो इनकी कुल जो जीत हो गई हैं अब तक वो हो गई हैं 95 जीत अब तक ये प्राप्त कर चुके हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि सूर्यधार झील का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है। और जो सूर्यधार जो झील है ये शुद्ध पेयजल के लिए चलाई गई है। और इसकी अगर हम बात करें सूर्यधार झील की, तो ये देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में स्थित है। और जो उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शुद्ध पेयजल को उपलब्ध कराएगी। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ही पहला लाइकेन पार्क भी स्थापित किया गया है। और उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण है, जो चमोली ज़िले में स्थित है। और यहीं पर ही फूलों की घाटी भी है, जो कि चमोली क्षेत्र में ही स्थित है।
और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया गया है। तो ये बनाया गया है 2 दिसंबर में। और इसका जो बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 2 दिसंबर में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि लगातार 6 वर्षों से देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। तो वो किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु वर्ष लगातार 6 वर्षों से देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है पुणे में। पुणे में अगर इसका जो पर्पज है वो ये है कि कानूनी रूप से अपराधी बच्चों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि देव दीपावली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है वाराणसी में। तो अगर हम बात करें देव दीपावली महोत्सव की तो ये कार्तिक मास की पूर्णिमा में बनाया जाता है। और अगर हम बात करें वाराणसी, वाराणसी जो है यूपी का एक ज़िला है जहाँ से माननीय नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। तो ये बना है लाहौर। लाहौर पाक की सांस्कृतिक राजधानी भी है। और अगर दूसरे नंबर पे जो है वो भारतीय राजधानी दिल्ली है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि माउंट इली लेवोटोकलोक ज्वालामुखी कहाँ पर फटा है। तो ये फटा है इंडोनेशिया में। विश्व की 80 से 90% ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि द्वारे सरकार अभियान कहाँ पर चलाया गया है। तो ये चलाया गया है पश्चिम बंगाल में। और इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि सरकारी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए द्वारे सरकार अभियान चलाया गया है। और पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है जिसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि इको ब्रिज का निर्माण कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रामनगर कालाडूंगी नैनीताल जो मार्ग जाता है वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। और जो छोटे जानवर होते हैं जैसे सांप, सर्प इत्यादि के लिए ये इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। और ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली ब्रिज है। इसमें किसी भी तरीके के सीमेंट सरिये का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब बनाया गया है। तो ये बनाया गया है 3 दिसंबर। इस दिवस को बनाने की शुरुआत 1992 में की गई थी। इसका जो पर्पज है वो ये है कि समाज में सम्मान दिलाने के लिए दिव्यांगजनों को ये दिवस बनाया जाता है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जो इस पर शीर्ष पर रहा है वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के जो बाद नंबर है वो है इराक और उसके बाद नाइजीरिया। अब ये 3 देश टॉप पर हैं। भारत का इसमें स्थान है 8वां स्थान। भारत का इसमें 8वां स्थान है। और जो इसका जो कोई देश कितना प्रभावित है आतंकवाद से उसकी ये गणना करता है। और इसको जो पब्लिश किया जाता है वो किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण कहाँ पर जारी किया गया है। तो ये किया गया है दुबई में। दुबई में 6 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच ये समिट चलाया जाएगा। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि जलवायु आपातकाल की घोषणा कहाँ पर की गई है। तो ये की गई है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है। और इससे पहले ही ये आपातकाल की घोषणा की गई थी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में और अब न्यूजीलैंड में जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
ए आर रहमान को। ए आर रहमान भारतीय म्यूजिक कंपोज़र हैं और ये ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि नोवा अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ पर हो रहा है। तो ये हो रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा भारतीय तटीय राज्य है जिसकी एक सीमा बंगाल की खाड़ी से भी लगती है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि फ्यूचर ऑफ रीजन कॉरपोरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक पुस्तक जारी की है। तो ये जारी की है एडीबी ने। एडीबी ने फ्यूचर ऑफ रीजन कॉरपोरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक पुस्तक जारी की है। अगर हम बात करें एडीबी की तो एडीबी की जो फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1966 में और जिसका पर्पज़ है वो ये है कि एशिया क्षेत्र में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ये संस्था काम करती है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए कानून की घोषणा की गई है। ये की गई है असम में। असम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसकी सीमा बांग्लादेश से भी मिलती है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारतीय नौसेना दिवस कब बनाया जाता है। ये बनाया जाता है 4 दिसंबर में। 4 दिसंबर में ये दिवस बनाया जाता है और इस दिवस को बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को बताने के लिए हम यह दिवस बनाते हैं। और इस दिवस का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो ये है कि इस दिन 1971 में इंडो पाक का जब वार हुआ था तो उसमें ऑपरेशन ट्रिडेंट के तहत 4 पाक जहाज़ों को समुद्र में डुबो दिया गया था। तो उसी की याद में यह दिवस बनाया जाता है। अगर हम बात करें अगले करंट की तो अगला करंट है कि पीटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चयनित किया है जॉन इब्राहिम को। जॉन इब्राहिम भारतीय एक अभिनेता हैं। अगर हम पीटा संस्था की बात करें तो पीटा जो संस्था है वो जानवरों के संरक्षण के लिए काम करती है। अगला जो करंट है हमारे पास वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है रंजीत सिंह दिसाले को। रंजीत सिंह दिसाले सोलापुर जिला परिषद के स्कूल में एक प्राइमरी शिक्षक हैं जो महाराष्ट्र राज्य में पढ़ता है और इन्होंने अपनी 50% राशि को फंड के रूप में इस्तेमाल करने की घोषणा की है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कुलदीप पांडे को। कुलदीप पांडे फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और ये जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और इससे पहले ये द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित इनको किया गया है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को जो मणिपुर राज्य में स्थित है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है। तो ये दर जो निर्धारित की गई है ये 39% निर्धारित की गई है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया गया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश अब ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य बन गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि विश्व मृदा दिवस कब बनाया गया है। तो ये बनाया गया है 5 दिसंबर में और इस दिवस को जो बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि मानव कल्याण और खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए मृदा की गुणवत्ता के महत्व को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर में ही एक दूसरा हम दिवस बनाते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी हम बनाते हैं। अगला जो करंट हमारे पास वो है कि उद्योग निकाय फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये अध्यक्ष चुने गए हैं उदय शंकर। और अगर फिक्की के बारे में ब्रीफ में बात करें तो ये है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसकी स्थापना की गई थी वो 1927 में की गई थी। उसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगला जो करंट हमारे पास वो है कि फादर ऑफ किससे सम्मानित किया गया फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिकल से। तो ये सम्मानित किए गए हैं उदय सिंह कृपलानी को।
और ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनका अभी भी निधन हुआ है। अगला जो करंट हमारे पास वो है कि पेसेज अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और रूस की नौसेना के बीच। अब ये नौसेना अभ्यास है जो भारत और रूस के बीच किया गया है। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो जारी किया गया आई के गुजराल ने। अगर हम आई के गुजराल के बारे में बात करें तो ये भारतीय 12वें प्रधानमंत्री थे भारत के, और जो इनका कार्यकाल रहा है वो 1997 से 1998 के बीच इनका कार्यकाल रहा है। और उपराष्ट्रपति जो है हमारे एम वेंकैया नायडू ने यह डाक टिकट जारी किया है। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि फॉर्चून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये नामित किया है शांतनु नारायण को और अजय बांगा को, जो 7वें और 8वें नंबर पर हैं, और इसमें टॉप पर रहे हैं एलन मस्क। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि टाइम मैगजीन का पहला किड्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है युवा वैज्ञानिक गीतांजलि राव ने। महज 15 साल में उन्होंने ये कारनामा किया है, और ये भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने शुद्ध पेयजल, ओपियोड एडिक्शन एंड साइबर बुलिंग के लिए काम किया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि दुनिया में कोविड-19 के टीकों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो वो बन गया है इंडिया, और इंडिया ने 1.6 बिलियन टीके खरीदने के साथ ही भारत सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ पर दर्ज की गई है? वो दर्ज की गई है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में मात्र 9 साल की एक बच्ची का अभी मृत्यु हुई है। तो ये विश्व की पहली मृत्यु दर्ज की गई है ब्रिटेन में। अगला जो करंट हमारे पास वो यह है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है, और अगर इस राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी मिलती है तो वहाँ पर 6 राष्ट्रीय उद्यान अब हो जाएंगे, और असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि एशियन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है आधार पुणेवाला को। आधार पुणेवाला एशियन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है राधा कृष्णन नायर को। अगला जो करंट हमारे पास वो है कि कान्हा गांव को एक वन्य जीवी अभ्यारण्य घोषित किया गया है महाराष्ट्र में, और ये 270 किलोमीटर स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। और अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि चंद्रमा की सतह पर पहला झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है चीन। चीन ने चोंग A5 द्वारा यह अभियान चलाया था, और इस अभियान के तहत उसने चंद्रमा पर अपना झंडा लगा दिया है। अगला जो करंट हमारे पास वो यह है कि किस राज्य के दादुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बहारी देवी धाम कर दिया गया है? तो ये किया है यूपी ने। यूपी ने अब दादुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बराहरी देवी धाम कर दिया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली ने। दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहन फोरम को शुरू किया है, और जो इसका जो पर्पज है वो करने का वो ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर चर्चा करने के लिए ये मुहिम चलाई है दिल्ली सरकार ने, जो आगे आने वाले समय में एक अच्छा भविष्य है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 7 दिसंबर में, और इस दिवस को बनाने का पर्पज ये है कि इसमें देश की सीमाओं पर लड़ने वाले सभी तरह के सैनिकों के सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यदि उसमें चाहे आर्मी वाले हों, चाहे एयरफोर्स, और ये चाहे नेवी वाले हों, सभी के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि किस देश में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में इसको जो जो रिसाइकल जो टायर होते हैं, जो बेकार जो टायर होते हैं, उनको रिसाइकल करके यूज़ किया जाएगा, और उसमें नई नई तरह की आकृति बनाई जाएगी। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि किस देश ने ऋण प्रबंधन समाधान लेस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है PNB ने।
और पीएनबी ने इसको ये लॉन्च किया है कि ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया और प्रस्तावों को मंजूरी देने में सटीकता लाने के लिए उन्होंने ये सॉल्यूशन लॉन्च किया है। अगर हम पीएनबी की बात करें तो पीएनबी की जो स्थापना की गई थी वो 1884 में की गई थी। उसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पर पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं ब्रिटेन में। इस प्रजाति के जो बंदर हैं इनका एक पेयर मिला है और जिनका साइज है वो 2 इंच का है और जो इनकी वेट है वो 10 ग्राम के बंदर हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने की घोषणा की है सिंगापुर ने, और सिंगापुर ऐसा करने वाला पहला देश है। इसमें किसी भी जानवर की हत्या नहीं की गई है, तो इसे हम मांसाहारी मांस नहीं कह सकते। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि भारत द्वारा 2021 गणतंत्र दिवस परेड पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो आमंत्रित किया गया है बोरिस जॉनसन को, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा 27 साल बाद के अवसर मिला है कि कोई ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारतीय गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने जा रहा है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया साइट है। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि किस देश ने बिलियनर्स टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने ये घोषणा की है मिलियनर टैक्स लगाने की। और इसमें यह है कि ऐसे लोग जिनके पास 200 मिलियन पैसे से ज़्यादा संपत्ति है तो उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। अगला जो करंट हमारे पास वो है कि किस राज्य में 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू की गई है, तो योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड के जिसमें क्या है, डाक विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी इस योजना के तहत। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ही पहला लाइकन पार्क स्थापित किया गया है और यहीं पर ही स्मृति वन की स्थापना भी की गई है। अगला जो करंट हमारे पास वो है कि रामायण क्रूज सेवा कहाँ पर चलाई जा रही है, तो ये चलाई जा रही है अयोध्या में। अयोध्या में सरयू नदी पर यह योजना चलाई जा रही है और इस भी मंत्रालय की यह योजना है। और इसके तहत रामायण की जो घटनाएं हैं उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि फॉर्चून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि सखीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है सर्जियो पेरिस ने। सर्जियो पेरिस ने सखीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि 2021 के एशिया कप की मेज़बानी करेगा श्रीलंका। श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है जो पाक जलडमरू के द्वारा अलग होता है। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि WHO के अनुसार किस देश ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में मलेशिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की है, तो वो कमी दर्ज की है WHO ने वो कमी दर्ज की है भारत में। अगर हम WHO की बात करें जो उसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है राजकमल झा ने। अगला जो करंट हमारे पास वो ये है कि किस एयरलाइंस ने भारत में स्ट्रीट एवं समलम बच्चों की मदद के लिए कैलेंडर ऑफ होप पहल शुरू की है, तो ये शुरू की है लुफ्थांसा ने। लुफ्थांसा जर्मनी की एक एयरलाइंस है जिसे भारत की है इंडियन एयरलाइंस। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब बनाया गया, तो ये बनाया गया है 9 दिसंबर में। उसको बनाने का जो पर्पज है कि भ्रष्टाचार विरोध में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस बनाया गया है। उसकी जो थीम है वो ये है कि रिकवर विद इंटीग्रिटी, इसकी थीम है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष हासिल किया है, तो ये शीर्ष स्थान हासिल किया है बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया ने फिक्की इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 हासिल किया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि भारत ने किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है, तो वो लिया है कतर ने, कतर के साथ। कतर एक खाड़ी देश है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि यूपीआई लेन देन के मामले में देश में शीर्ष पर कौन रहा है, तो वो रहा है गूगल पे। जो गूगल पे शीर्ष पर रहा है यूपीआई लेन देन के मामले में। अगर हम बात करें गूगल पे की, तो गूगल पे एक मनी ट्रांसफ़र का एक ऐप है
जिससे हम बड़ी आसान तरीके से मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है। तो भारत का स्थान रहा है 10वें स्थान पर भारत रहा है, और पिछले साल जो भारत का जो स्थान था वो 9वां स्थान था, और टॉप 3 प्लेस जो हैं वो खाली रखे गए हैं, और जो चौथे जो स्थान पर है वो स्वीडन है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि डब्ल्यू फाउंडेशन का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है अनिल सोनी को। तो अनिल सोनी भारत के डब्ल्यू फाउंडेशन का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि किस देश ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। तो ये दावा किया है चीन ने। चीन ने दावा किया है कि वो विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया है उसने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।